बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बिहार में हमको कामयाबी अता फरमाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की। साथ ही मैं कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर नकीब मिल्लत अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ में ही हमारे सदर साहब को मुबारकबाद देता हूँ बिहार की जीत पे। साथ ही मैं कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकने पार्लियामेंट रियासती सदर महाराष्ट्र रियासत के सदर अली जनाब इम्तियाज जलील साहब, कारगुजार सदर महाराष्ट्र के अली जनाब गफार कादरी साहब, इनको भी मुबारकबाद देता हूं। और जो हमारे बिहार में जो हमारे मजलिस के जो उम्मीदवार कामयाब हुए मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूं। बिहार की जनता को भी मुबारकबाद देता हूं और बिहार की अवाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि बिहार की अवाम ने, सीमांचल की अवाम ने जो मुत्तहिद होकर जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पे भरोसा जताया है और उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनके सीमांचल के अवाम के उम्मीदों पे खरा उतरेगी। बिहार के अंदर 19 सीट मजलिस ने खड़ी की थी और 5 सीटों पे आपको कामयाब हुई। इस जीत का श्रेय आप किसे देना चाहते हैं और इस इज्जत से क्या आप मुतमईन हैं? ये जीत का जो श्रेय है वहाँ की अवाम का है और हमारे कायद नकीब मिल्लत अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने रात और दिन मेहनत की और वहाँ के जो उम्मीदवार है जो जीते मैं उनको श्रेय देता हूँ। रही बात दूसरी 5 सीट पर हम आज जीते हैं तो यकीनन ये उन लोगों के मुंह पे एक करारा जवाब है जो खुद को सेक्युलर कहते हैं। आज आप तमाम देख रहे हैं सुबह 8 बजे से ये नतीजे आ रहे थे कि आज जो हमको वोट कटवा कहती थी आज वो ऐसे इतने वोट कटाए कि जिसके वजह से आप समझ सकते हैं कि अब बी टीम कौन और किसकी है। यही बता रहा हूँ आप चैनल के माध्यम से। आज सीमांचल का पूरा इतिहास उठा के देखिए, बिहार के हमने सीमांचल में पूरी ताकत से लड़े और कौन किसके वोट काटा है आप देख लीजिए। नहीं, जैसा कि बताया जा रहा है कि हिमायन इलेक्शन से पहले भी हिमायन जो है इसका फायदा डायरेक्ट बीजेपी को होगा, लेकिन अभी लालू प्रसाद यादव को कहीं ना कहीं हिमायन ने नुकसान पहुंचाया, ऐसा देखिए मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक सियासी जमात है जो कौम और मिल्लत की खिदमत में इल्जाम देती। पिछले 1 साल पहले बाई इलेक्शन में क्या हुआ बिहार के अंदर, किशनगंज के अंदर हमने 1 सीट जीता है। उसके बाद रात दिन वहां पर मेहनत किए, 5 सीट पे हम कामयाब हुए। आज मुझे ये बताइए महागठबंधन के दावे और एनडीए के दावे क्या हो गए, कौन किसको सपोर्ट किया है? ये सीधा सीधा ये देखिए आप कि वहां पर जो है सो बीजेपी को सबसे ज्यादा मदद कांग्रेस ने की है, कांग्रेस और आरजेडी ने की। अब वहां पर हमारी मजलिस की सीटें भी बढ़ती थी। देखिए हर स्टेट में सियासत की अपनी एक आइडियोलॉजी है और हम किसी के पाबंद नहीं है कि हम किस स्टेट में कितने लड़ाएंगे। हमने देखा, आप लोगों ने भी देखा कि अगर हम 19 सीट वहां से लड़ाते हैं और 5 सीट हमारी आती है और 10 से ज्यादा हमारी सीट वहां पर दूसरे नंबर पे रहते हैं, तो क्या आज अवाम के दरमियान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मोहब्बत है या नहीं है? और लोग चाहते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जैसी एक जमात जो तमाम तबकात को अपने साथ लेकर चलती है, ऐसी एक जमात उनके दरमियान भी हो। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सियासी बसीरत जहाँ से शुरू होती है, कई लोगों की जहाँ पर ख़त्म होती है वहाँ से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सियासी बसीरत शुरू होती है। वहाँ की क्या हालात है ये उनसे बेहतर कोई नहीं जानता और हिंदुस्तान में भी क्या हालात है ये उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। और क्योंकि वो हमारे कायद है, जब भी उनका कहाँ पर जैसा हुक्म होता है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उस तरह से काम करते हैं। हम चाहते थे तो 50 सीट लड़ सकते थे कि वहाँ की जो आवाम को जितने सीट हम चुनकर आ सकते हैं उतने सीट पे लड़े। और हमारे जो अपोज में थे वो सिवाय कांग्रेस के लोग थे, जहाँ पे उन्होंने हम जो मुस्लिम लड़ाए उन्होंने भी मुस्लिम लड़ाए। अगर चाहते थे तो उन्होंने कोई अदर समाज का भी उम्मीदवार दे सकते थे। इस वजह से क्योंकि उन्होंने हमको वोट कटवा कहते हैं वो वोट कटवा हो गए। अभी का आज का जो रिजल्ट है आप पूरी तरीके से देख लीजिए कि हमारे जो सीट गिरे हैं वो कांग्रेस की तरफ से हमारे सीट गिरे हैं। अभी आपने देखा है मध्य प्रदेश के अंदर इलेक्शन हुए हैं 28 सीट पे, वहाँ पे तो कोई मजलिस का उम्मीदवार नहीं था क्या? आप बताइए वहाँ पर
वहाँ पर हमने कोई एक खादा उम्मीदवार अगर से खड़ो करता है तो हमको खाया जाता था। वहाँ पे तो बीजेपी को कौन जिताया? कांग्रेस और बीजेपी थी ना वहाँ पे। वहाँ पर क्यों नहीं ये कहे? बिहार के अंदर हुआ, गुजरात के अंदर हुआ, वहाँ पर भी हमने कहीं इलेक्शन लड़ा है क्या? तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लड़ना ही नहीं। हमारे कायद की जो हिदायत है, हमको जहाँ भी उन्होंने ये करेंगे, हम इंशाअल्लाह ताला वहाँ पर हमारी पूरी मेहनत के साथ में हम इलेक्शन लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। मजलिस पूरी ताकत के अंदर इलेक्शन लड़ने वाली है 2022 के अंदर। और इससे पहले भी आपको ये बता दें, उसके अंदर अभी जो इलेक्शन आ रहे हैं नांदेड़ ज़िले के अंदर, हमारी मजलिस की जो कायद है जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की हिदायत पे, जनाब हमारे गफ़ार खादरी साहब की हिदायत पे, जनाब हमारे इम्तियाज़ जलील साहब जो हमारे यहाँ के खासदार हैं, जब भी उन्होंने भी ऐसा इलेक्शन लड़े थे, जब भी हमको ये कहा था। पर अब उन्होंने जिस वजह से चुनकर आए वाले शिवसेना के साथ, तो कांग्रेस ने जाके बीजेपी के सपोर्ट के अंदर शिवसेना के साथ में उम्मीदवार यानी सरकार में बैठे, तो जब उनको वोट कटवाने सही समझ में आया था क्या? या तो उन्होंने सत्ता में नहीं बैठना था, छोड़ देना था। हमारे लोगों के उम्मीदवार से वोट लेकर है कि नहीं, आप जाकर है कि नहीं बीजेपी शिवसेना का सपोर्ट कर रहे हैं, तो जब समझ में नहीं आ रहा है कि लोगों को, उनकी जगह पर कांग्रेस का उम्मीदवार के लिए इलेक्शन लड़ने की वजह से हमारी सीट वहाँ की सिटिंग गिरा। तो हमने ऐसा लग रहा हमको कि बीजेपी की बी टीम तो अभी कांग्रेस ही चल रही है। मध्य प्रदेश के अंदर भी देख लीजिए, राजस्थान के अंदर देख लीजिए, यहाँ से कि तमाम लोगों से वोट ले रहे हैं और जाकर बीजेपी में समर्थन कर रहे हैं, तो पूरे कांग्रेस ही है। ये इमाम के थोड़ी लोग जाकर उनको समर्थन दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं है।